अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एडवर्ब क्लॉज के बारे में पढ़ेंगे कि एडवर्ब क्लॉजेस क्या होती हैं। एन एडवर्ब क्लॉज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जो एडवर्ब क्लॉज है एक ऐसा वर्ड्स का ग्रुप है विच कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ प्रीडिकेट ऑफ इट्स ऑन, जो सब्जेक्ट और प्रीडिकेट पर मुश्तमिल हो और जस्ट सब्जेक्ट और वर्ब भी हो सकता है। एंड डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब, और एक एडवर्ब का काम करे, ठीक है, जो एक एडवर्ब की तरह काम करे। ऑल एडवर्ब क्लॉजेस आंसर वन ऑफ द क्लासिक एडवर्ब क्वेश्चंस। जितनी भी एडवर्ब क्लॉजेस होंगी उसमें हमें किस चीज़ का आंसर मिलेगा, उसमें हमें किस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा कि कोई भी काम जो है व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर, कि कोई भी काम जो है वो कब, क्यों, कहाँ, कैसे और किस हद तक हुआ। कि कोई भी काम जो है वो कब, कहाँ, कैसे और किस हद तक हुआ, इसमें हम काम की बात करेंगे एडवर्ब क्लॉज में, ठीक है। डिपेंडेंट क्लॉज एक ऐसी एडवर्ब क्लॉज जो है एक ऐसी डिपेंडेंट क्लॉज होगी दैट फंक्शंस एज एन एडवर्ब, जो एक एडवर्ब की तरह काम करे, ठीक है, जो एक एडवर्ब का काम करेगी। कैसी डिपेंडेंट क्लॉज होगी जो एक एडवर्ब का काम करे, ठीक है, जिसमें क्या होगा उस डिपेंडेंट क्लॉज में किसी भी वर्ब को, एडजेक्टिव को और किसी और एडवर्ब को मॉडिफाई किया जाएगा। एन एडवर्ब क्लॉज में क्या होगा, मॉडिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। इट बिगन्स विद द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ठीक है। ये जो एडवर्ब क्लॉज है ये मोस्टली किससे स्टार्ट होती है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होगी। इट टेल्स ये बताती है हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई और टू व्हाट एक्सटेंट, कि कोई भी काम कहाँ, कैसे, कब, क्यों और किस हद तक हुआ, कितने परसेंट हुआ, ठीक है, 80%, 70%, किस हद तक हुआ काम, ठीक है, कितनी मिकदार में हुआ। अब ये देखें, वी प्लेड इन द गार्डन, हमने बाग में खेला। until the sun set, ग़ुरूब आफ़ताब तक, सूरज ग़रूब होने तक, ठीक है। यहाँ पर किसी भी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई नहीं किया गया, ठीक है। किसकी बात हो रही है, आपके खेलने की बात हो रही है कि आपने बाग में खेला, कब तक खेला, ठीक है, आपने बाग में खेला, कब तक खेला, सूरज ग़रूब होने तक, until the sun set। और इसमें जो क्लॉज है, कोई भी क्लॉज हो उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का होना मस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर until the sun set, सूरज ग़रूब होने तक। अब ये देखें, क्वेश्चन करें कि सूरज ग़रूब होने तक क्या किया आपने, सूरज ग़रूब होने तक क्या, हमें किस सवाल का जवाब मिला है कि सूरज ग़रूब होने तक आपने क्या किया, वी प्लेड इन द गार्डन, हमने बाग में खेला, ठीक है। तो ये किसके बारे में बात हो रही है, आपके खेलने के बारे में बात हो रही है, ठीक है, कि हमने खेला, कब तक खेला, सूरज ग़रूब होने तक। तो until the sunset क्या है, एडवर्ब क्लॉज। यहाँ पर किसी भी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई, उसके बारे में बात नहीं की हुई कि वो चीज़ किस तरह की है, ठीक है, उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। तो ये क्या है, एडवर्ब क्लॉज। पहले हमने एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में किया था, वो साफ पता चलता है कि हम किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं। यहाँ हम काम की बात कर रहे हैं। अब ये देखें, जो मोस्टली एडवर्ब क्लॉज है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होते हैं। तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस क्या है, व्हेन, वेयर, व्हाइल, बिकॉज, इफ, आफ्टर, आल्दो, सिंस, अनलेस, एज सून एज, until, by the time, ठीक है, मोस्टली इन वर्ड से
एडवर्ब क्लॉज जो हैं वो स्टार्ट होते हैं। ये देखें, दे फॉट, वो लड़े, एज हीरोज डू, जैसे कि हीरो। अब ये देखो, एज क्या है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस है, तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से क्या स्टार्ट होता है, एडवर्ब क्लॉज। यहाँ पर किस चीज़ की बात हो रही है, देखो, हाउ दे फॉट, वो कैसे लड़े, दे फॉट, इसमें किस चीज़ की क्वेश्चनिंग की जाती है, मेन क्लॉज से। मेन क्लॉज से कैसे क्वेश्चनिंग की जाती है कि कोई भी काम जो है व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर और टू व्हाट एक्सटेंट, कि कोई भी काम कब, कहाँ, कैसे और किस हद तक हुआ। हम ये सवाल पूछ सकते हैं, दे फॉट, वो कैसे लड़े, दे फॉट, वो कैसे लड़े, एज हीरोज डू। जब हमें इस सवाल का जवाब मिलेगा, जब हमें हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई, टू व्हाट एक्सटेंट, इस किस्म के सवालों का जवाब मिलेगा, तो वो क्या होगा, तो वो एडवर्ब क्लॉज। जब हमें इन सवालों के जवाब मिलेंगे, हम मेन क्लॉज से ये वाले सवाल करेंगे कि कोई भी काम व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर, टू व्हाट एक्सटेंट, कि कोई भी काम कब, कहाँ, कैसे और किस हद तक हुआ, तो उस सवाल का जो हमें आंसर मिलेगा, तो वो क्या होगा, एडवर्ब क्लॉज। तो वो क्या होगा, एडवर्ब क्लॉज। यहाँ पर किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई नहीं किया गया, यहाँ पर काम की बात हो रही है कि वो कैसे लड़े, हाउ दे फॉट, वो कैसे लड़े, एज हीरोज डू, जैसा कि हीरो। अब नेक्स्ट देखें, ही वर्कड सो हार्ड, ही वर्कड सो हार्ड, उसने इतनी मेहनत की, दैट ही सक्सीडेड, ताकि वो कामयाब हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर उसने मेहनत क्यों की, ठीक है, उसने मेहनत क्यों की, उसने मेहनत इसलिए की कि ताकि वो कामयाब हो जाए, ताकि वो कामयाब हो जाए। हमें आंसर मिल गया, ताकि वो कामयाब हो जाए, उसने इसलिए मेहनत की, ठीक है। यहाँ पर किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई नहीं किया गया, दैट ही सक्सीडेड, तो ये क्या है, एडवर्ब क्लॉज। व्हेन द सन सेट, यहाँ पर कुछ ज़्यादा सोचने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, कोई क्वेश्चन करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये देखें, व्हेन से स्टार्ट हो रहा है, और हम तो ऑलरेडी कह रहे हैं कि जहाँ हमें व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर के आंसर मिलते हैं, वो क्या होगा, एडवर्ब क्लॉज। व्हेन द सन सेट, जब सूरज गरूब हुआ, ही रिटर्न्ड होम, वो घर लौट गया, ही रिटर्न्ड होम, वो घर लौट गया। व्हेन, जब, द सन सेट, ठीक है। व्हेन क्या है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस, तो मोस्टली एडवर्ब क्लॉज जो है वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट होते हैं। व्हेन द सनसेट, जब सूरज गरूब हुआ, जब सूरज गरूब हुआ तो क्या हुआ, ही रिटर्न्ड होम, वो घर लौट गया। एज सुन एज आई सा द कोबरा, जैसे ही मैंने कोबरा को देखा, आई रैन अवे, मैं भाग गया, ठीक है। मैं भाग गया, तो मैं क्यों भागा, ठीक है, मेरे भागने की रीज़न क्या थी, मैं क्यों भागा, ठीक है। इसमें एक्शन के बारे में बताया कि एक्शन क्या हुआ, भागने का एक्शन हुआ, तो वो एक्शन जो है वो क्यों हुआ, जैसे ही मैंने कोबरा को देखा, आई रैन अवे, मैं भाग गया, ठीक है। एज सुन एज क्या है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। आई सादा, इसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, इसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। तो ये क्या है, हमें किस सवाल का, कि एक्शन जो है वो हमें किसका आंसर मिल रहा है, वाई का आंसर मिल रहा है, कि मैं क्यों भागा, ठीक है। तो एज सुन एज आई सा द कोबरा, ये क्या है, एडवर्ब क्लॉज, ये क्या है, एडवर्ब क्लॉज, क्योंकि इसमें जस्ट काम की बात हो रही है, आपके एक्शन की बात हो रही है, तो आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या है, एडवर्ब क्लॉज। यू कैन कम, तुम आ सकते हो, यू कैन कम, तुम आ सकते हो। व्हेन यू हैव टाइम, जब तुम्हारे पास टाइम हो, व्हेन यू हैव टाइम, जब तुम्हारे पास टाइम हो, तुम कब आ सकते हो, ठीक है। हमें किस सवाल का जवाब मिल रहा है कि तुम कब आ सकते हो, व्हेन यू हैव टाइम, जब तुम्हारे पास टाइम हो। व्हेन यू हैव टाइम, इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, और आने की बात, हमारे एक्शन की बात हो रही है, ठीक है। व्हेन यू हैव टाइम, व्हेन यू हैव टाइम, ये क्या है, एडवर्ब क्लॉज। आई नो
मैं जानता हूँ वेयर यू आर गोइंग, कि तुम कहाँ जा रहे हो। मैं जानता हूँ जहाँ तुम जा रहे हो, मतलब कि जिस जगह पे तुम जा रहे हो मैं उसे जानता हूँ, मैं उस जगह के बारे में जानता हूँ। आई नो वेयर यू आर गोइंग, ठीक है। तो वेयर यू आर गोइंग ये क्या है, एडवर्ब क्लॉज, वेयर से स्टार्टिंग है इसकी, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, व्हेन, वेयर, हाउ, वाई, ठीक है। तो एज सुन एज जो भी क्लॉज सबऑर्डिनेट कंजक्शन से स्टार्ट हो और जिसमें एक्शन की बात हो रही हो, हमें इस सवाल का जवाब मिले कि कोई भी काम जो है वो कब, कहाँ, कैसे और किस हद तक हुआ, तो वो क्या, तो वो जो क्लॉज है वो क्या होगी, एडवर्ब क्लॉज। ये क्या है, एडवर्ब क्लॉज। आई हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, बिकॉज क्योंकि यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो। अब मदद करने की रीज़न क्या थी, ठीक है, कि मैं तुम्हारी मदद करता हूँ क्योंकि, बिकॉज यू आर माई फ्रेंड, क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो। यू कैन प्लेस इट, तुम इसे, यू कैन प्लेस इट, तुम इसे यहाँ रख सकते हो, वेयर एवर यू वांट, जब तक तुम चाहो, ठीक है। तुम इसे यहाँ रख सकते हो, वेयर एवर, जब तक, यू वांट, जब तक यू वांट, तुम चाहो, ठीक है। वेयर एवर यू वांट क्या है, एडवर्ब क्लॉज। आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, बिकॉज आई लव इट, क्योंकि मुझे ये पसंद है। आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, बिकॉज क्योंकि, आई लव इट, क्योंकि मुझे ये पसंद है। तो काम करने की रीज़न क्या है, क्योंकि मुझे ये पसंद है। तो बिकॉज आई लव इट क्या है, एडवर्ब क्लॉज। वी शैल वेट हेयर, वी शैल वेट हेयर, मैं यहाँ इंतज़ार करूँगा, अनटिल यू कम, जब तक तुम नहीं आ जाते, ठीक है, तुम्हारे आने तक मैं यहाँ इंतज़ार करूँगा। अनटिल यू कम क्या है, एडवर्ब क्लॉज। अब ये सेंटेंस ज़रा ध्यान से देखें, ये दो तरह से मैंने सेंटेंस को लेके समझाने की कोशिश की है आपको। दे रेस्टेड एट सनसेट, उन्होंने आराम किया गुरूब आफ्ताब के वक्त। दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम, उन्होंने आराम किया जब शाम हुई, ठीक है। तो शाम उसी वक्त होती है जब सूरज गरूब होता है, ठीक है। अब ये दोनों सेंटेंस ध्यान से देखें, दोनों में रेस्टेड क्या है, वर्ब है, और ये जो आगे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं दोनों सेंटेंस में किसको मॉडिफाई कर रहे हैं, वर्ब को। किसको मॉडिफाई कर रहे हैं, वर्ब को। अब आप ग्रुप ऑफ वर्ड्स देखें, क्या ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है ये क्लॉज है। जब ये क्लॉज ही नहीं है तो एडवर्ब क्लॉज कैसे होगा, ठीक है। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है ये क्या है, एडवर्ब फ्रेज, और ये क्या है, एडवर्ब क्लॉज, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। उन्होंने आराम किया, किस वक्त किया, व्हेन इवनिंग केम, जब शाम हुई, व्हेन इवनिंग केम, इसमें एक्शन की बात हो रही है दोनों सेंटेंस में। दे मॉडिफाई द वर्ब रेस्टेड व्हेन द एक्शन वाज परफॉर्म्ड, दोनों किसको मॉडिफाई कर रहे हैं, रेस्टेड को, जब एक्शन हुआ, जब उन्होंने रेस्ट किया। एट सनसेट क्या है, एडवर्ब फ्रेज। व्हेन इवनिंग केम क्या है, एडवर्ब क्लॉज, ठीक है। सिंस द क्लॉज व्हेन इवनिंग केम डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब, क्योंकि ये जो क्लॉज है व्हेन इवनिंग केम, ये क्या है, इसने एडवर्ब का काम करती है, एडवर्ब का। इट इज़ कॉल्ड एन एडवर्ब क्लॉज, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, एडवर्ब क्लॉज, क्योंकि ये एक क्लॉज की तरह हमें ये बता रहा है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, और एक्शन के बारे में हमें बता रही है, ठीक है। एक्शन के बारे में कि कोई भी जो एक्शन है वो कब हुआ, ठीक है, क्योंकि क्लॉज में तो सब्जेक्ट और वर्ब का होना लाजमी है, एट सनसेट में नहीं है सब्जेक्ट और वर्ब। ओके स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेसन है वो कंप्लीट हुआ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे